स्टूडेंट वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आकृति 6.25। ये हमारी आकृति है 6.25। ठीक है, 6.25 में यदि पी क्यू समांतर एस टी, ये रेखा है हमारी पी क्यू और इसके समांतर दी है एस टी। ठीक है, पी क्यू समांतर एस टी है और एंगल पी क्यू आर 110, पी क्यू आर हमारा 110 डिग्री है और एंगल आर एस टी 130, आर एस टी 130 हो गया है। तो एंगल क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। क्यू आर एस, ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें संकेत भी दिया हुआ है। संकेत क्या है? बिंदु आर से होकर, जो हमारा बिंदु है आर, आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। किसके समांतर? एस टी के, यानी कि इसके। तो यहां से खींच देंगे हम ऐसे, नाम देंगे इसको पी क्यू आर एस टी यू, नाम देंगे इसको। ठीक है, ये हमने खींच दी एस टी के समांतर। अब क्योंकि पी क्यू समांतर है एस टी के और जो रेखा हमने खींची है वो खींची है एस टी के समांतर, तो ये पी क्यू के भी समांतर होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समांतर है और हमने खींची है आर यू एस टी के समांतर, तो हमारी जो आर यू रेखा है वो पी क्यू के भी समांतर होगी। ठीक है, चलिए पहले इतना लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है पी क्यू समांतर है एस टी के। ठीक है, और एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर है 110, ये हमें दिया है। ठीक है, और एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी बराबर है 130 डिग्री के, ये भी हमें दिया है। ठीक है, अब ये जो हमें संकेत दिया हुआ था, हमने जो रेखा खींची है ये हमने की है रचना। ठीक है, तो जो हमने रचना की है वो भी लिख लेंगे। रचना, रचना क्या है? हमने बिंदु आर से होकर एस टी समांतर आर यू खींची और ये पी क्यू के भी समांतर होगी, पी क्यू के भी समांतर होगी। क्लियर? ये हमने रचना की है क्वेश्चन में, तो इसको हम लिख देंगे आंसर में अपने कि बिंदु आर से होकर एस टी समांतर आर यू खींची और ये पी क्यू के भी समांतर होगी। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। हमें निकालना है क्यू आर एस, ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है जो मैंने ब्लू किया है। ठीक है, किस तरह निकाल पाओगे? देखिए, ये और ये समांतर है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? यहां पे एक एंगल बन रहा है और यहां पे भी एक एंगल बन रहा है। क्लियर है? दो रेखा समांतर, ये हो गई हमारी तिर्यक रेखा और तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का जोड़ कितना होगा? 180। ठीक है, बेसिक में पढ़ा है हमने। अगर आपने बेसिक नहीं देखा तो आप पहले बेसिक देखिए, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे यहां से। हम चलेंगे एस टी समांतर आर यू में। ठीक है, चलिए यहां पे बने हैं दो एंगल, एक बन रहा है एंगल टी एस आर या आर एस टी। ठीक है, आर एस टी दिया हुआ है तो आर एस टी ले लेंगे। आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एंगल
एस आर यू, एंगल एस आर यू बराबर होगा 180 डिग्री। कारण दोगे आप सह आंतरिक कोण। ठीक है, सह आंतरिक कोण कौन से होते हैं? जिनका जोड़ 180 होता है। आर एस टी का मान हमें पता है कितना है 130 प्लस एस आर यू का नहीं पता, बराबर 180। अब देखिए यहां से 130 प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो यहां पे बचेगा हमारा एंगल आर एस यू बराबर 180 लिखेंगे ऐसे कैसे ही, माइनस 130 उठा के ले गए, यहाँ पे माइनस का हो गया, माइनस का 130, तो आर एस यू बराबर कितना हो गया 50 डिग्री। 180 में 30 हटा के कितने बचेंगे 50, तो ये वाला जो एंगल था हमारा कितना आ गया 50 डिग्री का। ठीक है, और हमें ज्ञात कौन सा करना है? ये वाला क्यू आर एस। क्लियर? अब देखिए ये जो हमने रेखा खींची थी, रचना की थी हमने, तो ये इसके समांतर थी, तो इसके भी समांतर होगी। हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है रचना में अपनी। तो अब देखिए ये समांतर हो गई, पी क्यू समांतर हो गई आर यू के, और ये हो गई हमारी तिर्यक रेखा, और ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इस पूरे एंगल के। ठीक है, क्योंकि ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा, तो यहां से जाएगा कोण यहां तक, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा पूरा पूरा कोण 110 हो जाएगा। ठीक है, अंत एकांतर कोण के द्वारा। चलिए अब यहां पे लिखेंगे हम पी क्यू समांतर आर यू में। ठीक है, एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा एंगल क्यू आर यू के, क्यू आर यू, क्योंकि एंगल जो है हमारा ये बनेगा पूरा का पूरा यहां तक। ठीक है, क्यू आर यू, यहां पे आप कारण दोगे अंत एकांतर कोण। ठीक है, जो भी आप लिखोगे अपने आंसर में उसको आपको अंतर भी देना होगा, कारण देना होगा, सॉरी, कि ये आया कहां से। ठीक है, तो हमने लिखा पी क्यू आर बराबर है क्यू आर यू के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों अंत एकांतर कोण है। ठीक है, ये जो दोनों कोण है हमारे बराबर हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो 110 का कोण बनेगा तो यहां से लेके यहां तक होगा। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर बराबर, अब ये दो कोण बन रहे हैं तो दोनों को लिख देंगे। एक तो बन रहा है क्यू आर एस, ठीक है, क्यू आर एस, और एक बन रहा है एस आर यू, एस आर यू। ठीक है, चलिए एंगल पी क्यू आर का मान कितना है 110 डिग्री बराबर एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस ये हमें निकालना है, तो ये लिख देंगे ऐसे कैसे ही एंगल क्यू आर एस, और प्लस एस आर यू का मान कितना है 50 डिग्री, जो कि हमने अभी निकाला था। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पे पी क्यू आर का मान रख दिया 110, यहाँ पे क्यू आर एस हमें निकालना है तो हमने लिख दिया क्यू आर एस, और एस आर यू का मान हमें पता है 50 डिग्री है, हमने यहाँ पे 50 लिख दिया। अब हमें मान निकालना है क्यू आर एस का, तो 50 को उठा ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, 110 माइनस 50 बराबर एंगल क्यू आर एस। चलो घटाए, 0 में से 0 गई 0, 11 में से 5 गए 6, 60 डिग्री आ गया हमारा एंगल क्यू आर एस, यानी कि ये आ गया हमारा 60 डिग्री का। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू।